फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे वंशागति या हेरिडिटी। वंशागति क्या होती है? सभी अपने आसपास या अपने परिवार में देखते हैं कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने माता पिता की तरह दिखाई देते हैं, माता पिता की तरह होगी या परिवार के किसी सदस्य से मिलती जुलती होगी। इस गुण को हम क्या कहते हैं? वंशागति। क्या कहते हैं? वंशागति। ठीक है। और ये गुण, इस गुण को एक पीढ़ी से, माता पिता से संतान में ले जाने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं हम? वंशागति मटेरियल, वंशागति पदार्थ। ठीक है। हेरिडिटी मटेरियल। ठीक है। वंशागति क्या है? जिसमें माता पिता के शारीरिक, मानसिक और जैविक गुण। वंशागति क्या है? जिसमें माता पिता के सारे मानसिक और जैविक गुण किसमें जाते हैं? संतान में, उसकी संतान में जाते हैं। संतान में कह सकते हैं यहाँ अगली पीढ़ी में क्या होते हैं? स्थानांतरित होते हैं। वंशागति क्या होती है? हेरिडिटी, जिसमें माता पिता के शारीरिक, मानसिक और जैविक गुण संतान में, अगली पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। उसको क्या कहते हैं हम? वंशागति। ठीक है। जैसे क्या है? लंबाई। ठीक है। और आंखों का रंग, बीमारियां, बालों का रंग। ठीक है। ये सारे क्या है? ये वंशागति के परिणाम है। वंशागति के अकॉर्डिंग क्या होते हैं? बच्चे की लंबाई होगी, कभी कभी लंबाई हो जाती है माता पिता की तरह या परिवार में किसी की तरह। कभी कभी आंखों का रंग हो जाता है। ठीक है। कभी कभी बीमारियां हो जाती है, माता पिता को जो बीमारी है वो बच्चे में हो जाती है। कभी कभी बालों का रंग जो है बच्चे में चला जाता है, माता पिता के बालों के रंग। ठीक है। तो ये सारे क्या हैं? वंशागति के परिणाम। बात करते हैं हम वंशागति के प्रमुख गुण। वंशागति के प्रमुख गुण क्या हैं? इनके गुणों को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। शारीरिक गुण, व्यवहारिक गुण और जैविक गुण। ठीक है। वंशागति के प्रमुख गुण कौन कौन से? शारीरिक गुण, व्यवहारिक गुण और जैविक गुण। ठीक है। शारीरिक गुण में कौन कौन से आते हैं? शारीरिक गुण में लंबाई। ठीक है। आंखों का रंग, त्वचा का रंग, और क्या होता है? बालों का प्रकार या रंग। ठीक है। बालों का प्रकार या रंग। बाल किसी के पतले होते हैं, किसी के मोटे होते हैं। लंबाई किसी की छोटी होती है, किसी की बड़ी होती है। आंखों का रंग किसी का भूरा होता है, किसी का नीला होता है। त्वचा का रंग किसी का गोरा होता है, किसी का सांवला होता है। ठीक है। तो इस टाइप के शारीरिक गुण जो है वो क्या होते हैं? माता पिता से बच्चे में वंशागति के द्वारा जाते हैं। ठीक है। व्यवहारिक गुण में कभी कभी
क्या होता है? स्वभाव। कुछ स्वभाव और आदतें, स्वभाव और आदतें आती हैं। जैविक गुण में क्या होता है हमारा? रक्त समूह या ब्लड ग्रुप, मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म, और क्या होता है? बीमारियां। ठीक है। वंशागति के द्वारा कभी कभी क्या होता है, माता पिता से शारीरिक गुण में लंबाई चली जाती है या परिवार में किसी सदस्य की। ठीक है। आंखों का रंग हो सकता है माता पिता की तरह, त्वचा का रंग हो सकता है माता पिता की तरह, बालों का प्रकार भी माता पिता की तरह हो सकता है। नेक्स्ट, कभी कभी क्या होता है कि स्वभाव, बच्चे का स्वभाव और आदतें माता पिता की तरह हो जाती हैं। ठीक है। कभी कभी क्या होता है, बच्चे का स्वभाव और आदतें माता पिता की तरह होती हैं। तो वो क्यों होती है? वंशागति के वजह से, वंशागति के कारण। ठीक है। नेक्स्ट है जैविक गुण। जैविक गुण में क्या होता है? माता पिता के जैविक गुण हैं वो बच्चे में चले जाते हैं। जैसे ब्लड ग्रुप जो माता पिता का होगा, उन दोनों में से किसी एक का ब्लड ग्रुप मैच करेगा किससे? बच्चे से। ठीक है। मेटाबॉलिज्म और बीमारियां, कभी कभी बच्चे में बीमारियां भी माता पिता की चली जाती हैं, ब्लड ग्रुप भी माता पिता का सेम हो जाता है बच्चे में। ठीक है, मिलता जुलता हो जाता है। ठीक। नेक्स्ट, वंशागति। वंशागति क्यों होती है? वंशागति क्यों होती है? तो हमारी प्रत्येक सेल्स में, हमारी प्रत्येक सेल्स में, प्रत्येक सेल्स में क्या होता है? क्या पाया जाता है? डीएनए। क्या पाया जाता है? डीएनए, जो क्या है? एक जेनेटिक मटेरियल है। जो क्या है? एक जेनेटिक मटेरियल है, जो हमें कहां से मिलता है? माता पिता से। कहां से मिलता है? माता पिता से। डीएनए कहां से आता है? माता पिता से। ठीक है। और ये डीएनए क्या करता है? माता पिता के गुण कहां ले जाता है? उनकी संतान में या संतति में ले जाता है, जाने का कार्य करता है। ठीक है। वंशागति क्यों होती है? क्योंकि हमारी प्रत्येक सेल्स में क्या होता है? डीएनए। क्या होता है? डीएनए। ये डीएनए क्या है? हमारा जेनेटिक मटेरियल, जो हमारे माता पिता से मिलता है। ठीक है। ये डीएनए क्या करता है? माता पिता के गुणों को संतति में, माता पिता के गुण उनकी संतति में ले जाने का कार्य करता है। कौन? डीएनए। नेक्स्ट क्या है हमारा? वंशागति पदार्थ या हेरेडिटी मटेरियल। वंशागति पदार्थ वह पदार्थ है जिसमें हमारे सभी गुणों की जानकारी या कोड लिखा होता है, जानकारी या कोड लिखा होता है। ठीक है। उसको क्या कहते हैं? वंशागति मटेरियल, जिसमें हमारी बॉडी की सभी गुणों की जानकारी होती है। ठीक है। जानकारी लिखी होती है या कोड होता है, उसको हम क्या कहते हैं? वंशागति मटेरियल। टाइप का होता है, ये दो प्रकार का होता है, डीएनए और आरएनए। ठीक है। डीएनए और आरएनए। ठीक है। डीएनए को क्या कहते हैं? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक
एसिड। आरएनए को क्या कहते हैं? राइबो न्यूक्लिक एसिड। राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए क्या है? जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, जो हमारे गुणों को क्या करता है, हमारी नेक्स्ट संतति में, हमारी नेक्स्ट पीढ़ी में ले जाता है, ठीक है। डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है? ये द्विकुंडलित संरचना होती है, सीढ़ीनुमा द्विकुंडलित संरचना होती है, जो लॉन्ग होती है, लंबी होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है? डीएनए में हमारे क्या होते हैं? जीन्स। क्या होते हैं? जीन होते हैं हमारे, क्रोमोसोम होते हैं, क्रोमोसोम्स। कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? 46। कितने होते हैं? 46। क्या है हमारा? RNA। RNA क्या है? ये भी एक जेनेटिक मटेरियल है हमारा। क्या है? जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। ये क्या करता है? प्रोटीन सिंथेसिस का वर्क करता है। क्या करता है? प्रोटीन सिंथेसिस का वर्क करता है हमारा आरएनए, ठीक है। टाइप का होता है? 3, mRNA, tRNA, rRNA, ठीक है। ये कैसा होता है हमारा? डबल हेलिक्स। डीएनए कैसा होता है हमारा? डबल हेलिक्स। और आरएनए कैसा होता है हमारा? सिंगल हेलिक्स। कैसा होता है? सिंगल हेलिक्स। इसमें धागेनुमा 2 स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, जो आपस में एक अक्ष पर क्या होते हैं? आपस में लिपटे रहते हैं। एक अक्ष पर 2 धागेनुमा स्ट्रक्चर आपस में लिपटे होते हैं, जबकि आरएनए में क्या होता है? सिंगल, एक धागा होता है, ठीक है। ये कैसा होता है? इसके बॉन्ड कैसे होते हैं? ये वीक होता है। क्या तो है? वीक। ये चेंज हो जाता है। आरएनए क्या होता है? ये चेंज होता रहता है, ठीक है। आरएनए चेंज हो जाता है। कैसे? जब प्रोटीन की जरूरत होगी तभी तो आरएनए वर्क करेगा, ठीक है। जब प्रोटीन की जरूरत होगी हमारी बॉडी को, तभी वर्क करेगा कौन? आरएनए, ठीक है। तो आरएनए क्या होता है? चेंज होता रहता है। और ये कैसा होता है? वीक। जबकि हमारा डीएनए जो होता है वो लॉन्ग लाइफ होता है। हमारी पूरी जिंदगी डीएनए जो है वो चेंज नहीं होता, ठीक है। और ये कैसा होता है? स्ट्रॉन्ग होता है। कैसा होता है? स्ट्रॉन्ग। डीएनए कैसा होता है? स्ट्रॉन्ग, ठीक है। आरएनए कैसा होता है? वीक। एमआरएनए क्या करता है? ये मैसेज ले जाता है, ठीक है। टीआरएनए क्या करता है? ये जो मैसेज है उसको ट्रांसफर करता है, ठीक है। आरएनए क्या करता है? ये टीआरएनए मैसेज किसके पास ट्रांसफर करेगा? आरआरएनए के पास। आरआरएनए क्या करता है? ये राइबोस को क्या करेगा? इंस्ट्रक्शन देगा कि भाई और प्रोटीन बनाओ। तो आरआरएनए क्या करता है? राइबोस को इंस्ट्रक्शन देता है, ठीक है। और राइबोस क्या होता है? हमारे प्रोटीन फैक्ट्री। राइबोस को क्या कहते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री। नेक्स्ट आता है हमारा जीन। जीन क्या है? डीएनए का सबसे छोटा पार्ट होता है। जीन क्या है? हमारे डीएनए का सबसे छोटा करते हैं। किसी एक गुण को नियंत्रित करते हैं। जैसे आंखों का रंग नियंत्रित करने वाले जीन बालों की
बनावट वाले जीन और रक्त समूह तय करने वाले जीन्स। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा गुणसूत्र। क्रोमोसोम्स। नेक्स्ट आता है हमारा गुणसूत्र क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स क्या है हमारे? डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। किससे? डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? धागे नुमा। कैसा होता है इनका स्ट्रक्चर? कैसा होता है? धागे नुमा स्ट्रक्चर होता है इनका। ठीक है, मानव में क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी होती है? क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? 46। कितनी होती है? 6। ये हमारी बॉडी में कितने पाए जाते हैं? 23 जोड़े। कितने होते हैं? 23 जोड़े। ठीक, टोटल इसको 46 बोलते हैं। कुल हम कहेंगे तो कितने? 46। बट अगर जोड़े में पूछेगा तो कितने कहेंगे? 20। मानव में कितने जोड़ी क्रोमोसोम्स होते हैं? 23 जोड़ी। कितने होते हैं? 23 जोड़ी। ठीक है, जिसमें से माता से कितने आते हैं हमारे? 23 क्रोमोसोम। जोड़े नहीं, 23 क्रोमोसोम। और पिता से कितने आते हैं? 23 क्रोमोसोम। ठीक है, दोनों किस में जाते हैं? दोनों मिलकर कितने हो गए? 46। कितने हो गए? 46। जो किस में जाते हैं? संतति में, संतान में, संतति या संतान में। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।